दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर प्रधानमंत्री जी ने नई आवासीय योजना के तहत जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए रेजिडेंसी जो है इंट्रोड्यूस करी है। उन्होंने इनोग्रेट किया है फ्लैट्स, जो कि 187 कुछ फ्लैट्स हैं जो वहां पे इनोग्रेट किए गए हैं। ये अलग अलग बिल्डिंग्स में हैं और इन बिल्डिंग्स का जो समूह है ये अलग अलग हमारी नदियों के ऊपर रखा गया है। जैसे कावेरी नाम से बिल्डिंग है, कोसी नाम से बिल्डिंग है, तो हमारी नदियों को ये समर्पित किए हैं। अब ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए यानी एमपीज के लिए फ्लैट्स बने हैं, ये बहुत ही स्पेशियस है, अल्ट्रा लग्जरी स्पेशियस फ्लैट्स हैं। इनकी टोटल एरिया जो है 5000 स्क्वायर फीट एरिया है पर फ्लैट। फ्लैट के आप साथ में देखेंगे तो वहां पर आपको इनका ऑफिस, 2 गेस्ट रूम जो कि उनके प्राइवेट स्पेस से बाहर है, उनके प्राइवेट पीएज के लिए ऑफिस, बाकी स्टाफ के लिए ऑफिस, और एमपी साहब के लिए जो है वो प्राइवेट स्पेस पूरा अंदर, गुड स्पेशियस लाइक बेडरूम्स, हॉल, किचन, एवरीथिंग इज देयर। इसके साथ ही इस प्रेमिसेस के अंदर उनको जिम, स्विमिंग पूल जैसी जो अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटीज के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो दी गई हैं। अब इन बिल्डिंग्स के साथ में ही ये एक बदलता हुआ फेस है भारत का, हमारे देश का। ये टेक्नोलॉजी के साथ और स्पेस के साथ यूटिलाइजेशन को भी सिंबलाइज करता है। इसमें आप देखेंगे तो एक चीज बड़ी जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि जहां पर दिल्ली में पहले 1 एकड़ में सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बंगला होता था भाई, अब वहां पर 1 एकड़ में ही उन्होंने, मतलब आप सोचिए अगर एक बिल्डिंग को 1 एकड़ मान के चलेंगे तो एक बिल्डिंग 25 फ्लोर की है और 25 में डबल अकोमोडेशन है, तो 25 दूनी 50, यानी 50 एमपीज को उन्होंने 1 एकड़ में मल्टी स्टोरी में ही ला दिया। सिक्योरिटी सब कुछ वहां पर है, तो सारे कंसर्न देख के बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो हाई राइज की जो है जमाने में अब जो है कोठी बंगले दिल्ली के अंदर शायद वो पैटर्न को चेंज किया जाएगा, और ये बहुत सही भी है क्योंकि आने वाले समय में संसद का परिसीमन दोबारा होगा तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, फिर उनके अकोमोडेशन की समस्या आ सकती है, और जल्दी ही ये जो फ्लैट्स हैं ये आवंटित कर दिए जाएंगे अलग अलग एमपीज को। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस प्रेमिसेस के अंदर सिंदूर का पौधा लगाया टू सिंबलाइज ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कितनी अलग और अनोखी जो है वो चलन है, और ये बहुत अच्छा भी है कि आप अपने देश की विक्ट्री को सिंबलाइज तरीके से मनाइए और वो जो सिंबल है वो हमेशा याद रह जाता है।